वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक झा। हमने अपने लास्ट के 2 वीडियो में नेशनल पेंशन स्कीम को डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के क्या टैक्स बेनिफिट्स होते हैं और कैसे आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख तक के अमाउंट पे टैक्स सेव कर सकते हो। एंड सेकेंड वीडियो में हमने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स को डिस्कस किया और ऐसे ही 6 बेनिफिट्स के बारे में हमने डिटेल में जाना। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा थर्ड वीडियो है नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनपीएस स्कीम में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं और उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ एनपीएस अकाउंट्स। बेसिकली एनपीएस में इन्वेस्टर के पास 2 टाइप के अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन होता है। एक है टीयर 1 अकाउंट और दूसरा है टीयर 2 अकाउंट। अब यहां पे यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ये 2 कैटेगरीज क्यों बनाई गई हैं। ये 2 कैटेगरीज इसलिए क्रिएट की गई हैं ताकि इन्वेस्टर के पास अपनी प्लानिंग या अपनी चॉइस के हिसाब से पैसे लगाने का ऑप्शन अवेलेबल हो। यानी अगर किसी इन्वेस्टर को अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा के रखना है या फिर उसको इन्वेस्टमेंट करते करते टैक्स में बेनिफिट भी चाहिए, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपना पैसा टीयर 1 में लगाए। बट अगर किसी इन्वेस्टर को चाहिए कि वो अपना पैसा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करे और उस पर रिटर्न्स अर्न करे, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपना पैसा टीयर 2 में इन्वेस्ट करे। बेसिकली हर एक टाइप के इन्वेस्टर को ऑप्शन देने के लिए 2 कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इन दोनों टाइप के अकाउंट के फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के फीचर्स की। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट एक मैंडेटरी अकाउंट होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई इन्वेस्टर एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अगर वो बैंक के पास अपना अकाउंट खुलवाने जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसका पहले एनपीएस टीयर 1 अकाउंट ही खुलता है। एनपीएस टीयर 2 अकाउंट पहले नहीं ओपन होता। इसीलिए ये एक मैंडेटरी अकाउंट है, यानी कि आपको अगर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट पहले खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये अकाउंट सिर्फ 500 रुपीज की पेमेंट करके ओपन कर सकते हो। एंड ये अकाउंट एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, जिसका मतलब है कि जब आप 60 इयर्स की सर्विस अचीव कर लोगे, जब आपकी एज 60 इयर्स हो जाएगी, आप उसके बाद ही इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। 60 इयर्स से पहले पैसा विड्रॉ करने के लिए इस अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एनपीएस टीयर 1 अकाउंट की, कि जितने भी टैक्स बेनिफिट एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने पे मिलते हैं, वो सारे टैक्स बेनिफिट्स आपको टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने पे मिलते हैं। यानी कि टीयर 2 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। जो भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने पे मिलेगा। उसके बाद है कि आप एनपीएस टीयर 1 अकाउंट से पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हो। वैसे तो जनरली टीयर 1 अकाउंट से प्री मैच्योर पैसे निकालने पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि आप अपने 60 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करने से पहले एनपीएस टीयर 1 अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। बट कुछ स्पेशल केसेस में आपको पैसे निकालना अलाउड है, जैसे कि मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, या फिर कोई मेडिकल डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए आप पैसे निकाल सकते हो। बट उन केसेस में भी आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 25% पैसा निकालना ही अलाउड है। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आप मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, और आपको पैसे निकालने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ 3 बार मिलती है। यानी कि 60 साल कंप्लीट करने से पहले आपको सिर्फ 3 बार पैसे निकालना अलाउड होता है। और उसके बाद कोई भी एनपीएस अकाउंट से पैसा तभी निकाल सकता है जब उसको एनपीएस अकाउंट ओपन किए हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। नेक्स्ट है मैच्योरिटी एंड एग्जिट। एनपीएस अकाउंट मैच्योर होता है जैसे ही इन्वेस्टर 60 इयर्स की एज कंप्लीट कर लेता है। जैसे ही कोई इन्वेस्टर 60 साल की एज कंप्लीट कर लेता है, वो अपने एनपीएस अकाउंट से अपना पैसा निकाल सकता है।
अकाउंट मैच्योर होते ही आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 60% पैसा निकाल सकते हो। यानी कि अगर किसी ने 60 साल तक 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो उसमें से 6 लाख रुपए निकाल सकता है, और ये 6 लाख बिल्कुल भी टैक्स फ्री होते हैं। बाकी का जो बैलेंस 40% है, यानी कि 4 लाख रुपए, वो आपको आगे आने वाले सालों में एज पेंशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के फीचर्स के बारे में। कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास टीयर 1 अकाउंट है, सिर्फ वो इन्वेस्टर टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इन्वेस्टर टीयर 2 अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। यह अकाउंट आप 1000 रुपए पे करके ओपन कर सकते हो। एंड टीयर 2 अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह काम करता है, यानी कि आप कितनी भी बार पैसा डिपॉजिट और कितनी भी बार पैसा विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बट एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करने पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर मैच्योरिटी की बात करें तो इसमें कोई एज सच मैच्योरिटी की एज नहीं होती, बट जैसे ही आपका टीयर 1 अकाउंट क्लोज होता है, आपका टीयर 2 अकाउंट भी उसके साथ ही क्लोज हो जाता है। टीयर 1 अकाउंट क्लोज होने के बाद आप टीयर 2 अकाउंट नहीं चला सकते। इस स्लाइड में बहुत ही ब्रीफ में टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, टीयर 1 अकाउंट जो है वो एक मैंडेटरी अकाउंट होता है, जबकि टीयर 2 अकाउंट आप तभी ओपन करते हो जब आपके पास टीयर 1 अकाउंट होता है। नंबर 2 है कि टीयर 1 अकाउंट में आपको साल में मिनिमम 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करने होते हैं, जबकि टीयर 2 अकाउंट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 3 है, टीयर 1 अकाउंट एक रिटायरमेंट अकाउंट है, जबकि टीयर 2 अकाउंट में आप किसी भी टाइम पैसा डिपॉजिट और पैसा निकाल सकते हो। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीयर 1 अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करने पे आपको टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि टीयर 2 अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करने पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। सबसे लास्ट में टीयर 2 अकाउंट से रिलेटेड एक अपडेट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पीछे की स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया कि टीयर 2 में पैसा इन्वेस्ट करने पे इन्वेस्टर को कोई भी टैक्स रिडक्शन नहीं मिलती है। उसी से रिलेटेड इस साल जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है एनपीएस टीयर 2 टैक्स सेवर स्कीम। इस स्कीम के अंदर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय टीयर 2 में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको उसका टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगा। बेसिकली 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है उसके अंदर ही ये अमाउंट भी कवर होगा। बट इसमें एक एडिशनल कंडीशन ये है कि जिस अमाउंट पे वो ये डिडक्शन क्लेम कर रहा है उसको ये अमाउंट एनपीएस टीयर 2 में 3 साल तक के लिए रखना होगा। 3 साल से पहले वो इस अमाउंट को अकाउंट से नहीं निकाल सकता। एंड ये बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अलावा किसी और को अवेलेबल नहीं है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड आई होप आज की वीडियो से आपको एनपीएस टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस relating to NPS account, then please drop your comments in the comment box and I will try to answer that. Thank you so much for your time. If you like the video, please like and subscribe the channel for future video notifications.